नमस्तुभ्यं। हम लोग श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे हम लोग भज गोविंदम जो आदि शंकराचार्य का लघु ग्रंथ है उस पर विचार कर रहे हैं। आगे का श्लोक बोलते हैं। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पश्यन्ते नरकनिगूढा। कामं क्रोधम लोभम मोहम। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करें कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। हमारे चार शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम की पूर्ति नहीं होने को क्रोध कहते हैं और काम की पूर्ति होने के बाद होने को लोभ कहते हैं। काम की पूर्ति जहाँ हो जाती है उसको लोभ कहते हैं। इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध और इच्छा यदि पूरी भी हो गई तो लोभ। दोनों संतुलन बिगाड़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने मन को कामना से बचाकर अपने निज स्वरूप का चिंतन करें। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो आदित्य में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है वही तत्व का चिंतन करें। मतलब जो सूर्य देव में भी प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है उस तत्व का हमें चिंतन करना है। एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है, उसे देखना है। जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना वही गहरे नरक में पकाए जाते हैं। जो आदमी ज़्यादा दुखित रहता है इसका मतलब वह नरकवासी है और जो सदैव प्रसन्न रहता है वह स्वर्गवासी है। दुख अनेक प्रकार का होता है पर आनंद एक ही प्रकार का होता है। आकार से दुख है और निराकार में आनंद है। आकार अनेक है और निराकार एक है। जो अनेक में फंसा है वह दुख में है और जो एक में है वह आनंद में जी रहा है। भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं, गेयं गीता नाम सहस्रम श्री ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वीतम। भगवान विष्णु के सहस्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करें। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाएं और गरीब की अपने धन से सेवा करें। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह जो चार विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह, इसको निकालने के लिए चार उपाय भगवान ने बताए हैं। काम का निराकरण करना है तो गीता जी नित्य स्वाध्याय करें तो हमारे अंतःकरण से इच्छाओं का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। जिस हृदय में श्याम प्रवेश हो जाए उस हृदय में काम रहेगा भला। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन कर अपने समझ को हम ठीक करें एवं भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। क्रोध कमजोरी का लक्षण है। जब क्रोध आता है तो हम गंदे दिखते हैं। क्रोध करने से जो क्रोध कर रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है। जब क्रोध आता है तो हम गंदे दिखते हैं। क्रोध करने से क्रोध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इस पर ध्यान देना है। जिस पर क्रोध किया जा रहा है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव उस पर पड़ता है जो क्रोध कर रहा है, स्वयं उस पर प्रभाव पड़ रहा है। भगवान के जैसे माचिस की तीली जलाने में पहले स्वयं तीली जलती है फिर बाद में दूसरे वस्तु को जलाती है। भगवान के स्वरूप का निरंतर ध्यान करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। हमारा संग साधु संतों से हो, क्योंकि उनके पवित्र ज्ञानोपदेश से निरंतर सत्संग से लोभ और मोह नष्ट हो जाता है। यह चारों विकार देहात्म भाव के कारण से है। जब तक हम अपने को स्थूल देह के रूप में स्वीकार करते हैं तब तक ये विकार बने रहते हैं, पर अपने को देह मानने से इनकार करने मात्र से यह विकार जो है एकदम से गायब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सुखते क्रियते रामा भोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरणम। सुख के लिए लोग आनंद का भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं। हमने सुख के लिए अनेक प्रकार के भोग किए हैं, पर भोग के बाद रोग हो जाता है, यह नहीं जानते हैं। मृत्यु जो है वो सदा दरवाजे पर खड़ी रहती है, फिर भी पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पाप है अपने निज स्वरूप को न जानना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अपने आप को पहचानते ही मैं मिट जाता है। भगवान भाष्कर आगे कहते हैं, अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। यह धन्य जो है धन अकल्याणकारी है, इसमें और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिलता है। ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता है। कहीं वही ना गर्दन रेत के सब पैसा ऐंठ ले। धन जितना ज़्यादा होगा उतने ही हमारी भोग की तरफ प्रवृत्ति होगी और मैंपना मजबूत होगा। मैंने ये किया, मैंने वह किया, बस मैं में लगा रहेगा। हमारा ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा, हम उसी में फंसते जाएंगे। एक हमारे मित्र हैं, वो जब मिलते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा काम हो जाए फिर हमारे पैसा बहुत हो जाएगा। हमने बहुतों को देखा है कि भोग के लिए इतना कर्ज लिए हैं कि उनका जीना मुश्किल है। घर लोन पर, गाड़ी लोन पर, वो इतना परेशान है फिर भी भोग में लगे हुए हैं। कुछ लोग बुढ़ऊ हो गए हैं पर अपने एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं और बच्चों से डरते हैं कि उस पैसों को लेकर कहीं ये लेके भाग ना जाए। इससे हमें इन सब से निकल कर निरंतर अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भज गोविंदम गोविंदम भज